ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। जीवन प्रभु सौगात है, फिर काहे फिक्रात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ओम शांति। सफलता का छठा सीढ़ी है निर्भयता। हम सभी जानते हैं कि हाथी विशालकाय होते हुए भी वो सदा झुंड में रहना पसंद करता है, समूह में रहना पसंद करता है, संगठन में रह करके विचरण करता है। पर शेर कभी संगठन में नहीं रहता है, शेर कभी समूह में रह करके विचरण नहीं करता है। वो अकेले ही जंगल का राजा बादशाह बन करके शेर घूमता ही रहता है। अब हम अपने आप को चेक करें कि हमको हाथी जैसा बनना है या शेर जैसा बनना है। सामान्य रीति से कई लोग बार बार अनेक प्रकार के भय की कल्पना से भयभीत हो जाते। भय का सामना कैसे करेंगे, इसी विचार से ही वो घबरा जाते। मानव की कमजोरियों में से रचे गए भूतों में से यह एक भय का भूत है, बड़ा विकराल है, जिसको भगाना अति आवश्यक है। भय किस किस से हमको लगता है? सबसे पहले भय परीक्षा जब नजदीक आता है तो डर रहता है, शिक्षक का डर रहता है, अंधेरे से भय लगता है, छिपकली कॉकरोच से हमको भय लगता है, मृत्यु का भय लगता है, प्रिय वस्तु खो जाने का भय लगता है, भविष्य का भय रहता है और स्पर्धा में न जीतने का भय रहता है। एक बार जवाहरलाल नेहरू, हम सभी जानते हैं उनको, हमारे देश के पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। वो जब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे
तब उस समय एक नियम था कि सप्ताह में एक बार हर बच्चा स्पीच करेगा। अगर स्पीच नहीं करता है तो उसको जुर्माना भरना पड़ेगा। जवाहरलाल नेहरू उस टाइम इतना डरते थे स्पीच करने के लिए, तो वह हमेशा ही जुर्माना भर देते थे पर स्पीच नहीं करते थे। पर ऐसा समय आया, वो निर्भय होकर के, निडर होकर के, बोल्ड वाला, बोलने वाला व्यक्तित्व बन गए। वो ऐसा भाषण करने लगे जो उनके बोल सुनने के लिए लोग चातक होकर के रहते थे। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री, पहला प्रधानमंत्री बनकर के रहे। तो डर से हमको कोई फायदा नहीं है। कई बच्चे परीक्षा का जब टाइम होता है तब उनको बुखार आ जाता है या कोई ना कोई बीमारी लग जाती है, तो डर से कोई फायदा नहीं है। अगर हमने 60 मार्क या 70 मार्क्स का हम प्रिपेयर किया है तो निर्धड़क से हम परीक्षा हॉल में जाए और जा करके परीक्षा हॉल में लिखे। जरूर हमारा मन इच्छित फल, परिणाम जरूर हमको मिलेगा। आत्मविश्वास से परीक्षा हॉल में प्रवेश हो और जा करके हमको जो आता है, पहले जो पॉइंट हमको आ जाता है वो पॉइंट को हम लिखे तो अवश्य हमारे इच्छित फल हमको प्राप्त हो सकता है। डर किसी व्यक्ति, वस्तु व परिस्थिति में नहीं है, अपने मन में ही है। कई बच्चों को माँ बाप, टीचर उसको शिक्षा देते हैं तो डर जाते हैं, कहते हैं कि ये बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है, ये बहुत कड़क टीचर है। पर वास्तव में कड़क टीचर है तो हमारे भला के लिए वो बोल रहा है। माँ बाप हमको कड़क होकर के बोल रहे हैं तो हमारे भलाई के लिए कर रहे हैं, हमारे कल्याण के लिए कह रहे हैं। हम उनसे दूर ना हो, उनके मन में कुछ नहीं है, वो हमको आगे बढ़ने के लिए ही कड़क होकर के बोलते हैं, पर वो नरम दिल वाले हैं। हमारे सोच हमको चेंज करना चाहिए उनके प्रति, और जैसे वो कह रहे हैं उसी अनुसार हमको चलना चाहिए। डर विचार में होता है, अतः विचारों को परिवर्तन करना चाहिए। अगर विचारों को हम परिवर्तन नहीं करेंगे, मन के अंदर संकल्प चला चला करके हम भय पैदा करेंगे तो ये हमारी नुकसान है। कई बार हम अच्छे कपड़े पहनते हैं और कभी भी हमारे कपड़े के ऊपर चाय पीते समय चाय नहीं गिरता होगा, पर उस दिन, जिस दिन हमने नया कपड़ा पहना है, उसी दिन ही हमारे कपड़े के ऊपर चाय गिर जाती है। क्यों गिरा? क्योंकि हमारे मन के अंदर हमने नेगेटिव सोच चलाया कि गिर न जाए, चाय ढुल न जाए मेरे कपड़े में। तो आखिर उसका फल है जो नेगेटिव संकल्प पैदा किया, उस नेगेटिव संकल्प के आधार से ही वो चाय हमारे साड़ी के ऊपर, हमारे कपड़े के ऊपर गिर गया। कई बार कॉकरोच को देख करके, चूहे को देख करके, छोटे छोटे जीव जंतु को देख करके हम डर जाते हैं। सोचते हैं ये हमारे ऊपर अटैक न करे, ये हमारे ऊपर आ न जाए, तो आखिर वो आकर्षित होकर के हमारे सोच की प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर और वो हमारे ऊपर छलांग लगाता है या हमारे ऊपर आकर्षित होकर के हमारे ऊपर आता है। तो ये कैसे हुआ? इसीलिए हुआ हमारे विचार का प्रभाव उसके ऊपर पड़ा, वाइब्रेशन कैच हुआ और वो हमारे ऊपर आने की कोशिश किया। तो इसीलिए होता है हमारे विचारों को हम परिवर्तन करें।
नेगेटिव संकल्प पैदा करने न दे, हमेशा ही पॉजिटिव संकल्प करें। हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है, हम निर्भय हैं, निडर हैं। जब ऐसे सोचेंगे तो ये सब प्रभाव हमारे ऊपर नहीं आएगा। बुरा अनुभव भूल जाना चाहिए। हमारे साथ कभी कोई बुरा हुआ है, उसको बार बार सोचने से दुख मिलेगा। जैसे गंदगी है, गंदगी को उखाड़ेंगे तो बदबू फैलेगा, खुशबू नहीं फैलेगा, बदबू ही फैलेगा, दुख मिलेगा। तो बार बार अगर हमारे साथ जो हो चुका है उसको अगर हम याद करते हैं, अच्छी बातों को याद करना चाहिए, बुरे बातों को भूल जाना चाहिए। अगर बुरा बात को हम बार बार हम रिपीट करते हैं तो दुख मिलता है, सुख नहीं मिलता है। तो इसीलिए हमारे साथ में कुछ भी हुआ है, कभी भी कुछ हुआ है, उसको हम भूल जाएं और अच्छी बातों को चिंतन करें। भय को हम भगाए कैसे? सबसे पहले भय को भगाने का एक बहुत बढ़िया अस्त्र है, शस्त्र है, वो है हिम्मत। कहा गया है, हिम्मत ते मर्दा मदद ए खुदा। जब हम हिम्मत का कदम उठाते हैं तो परमात्मा हमारे साथ बन करके हमको आगे बढ़ाता है, हमारे साथ रह करके हिम्मत से हमको पार करा देता है। दूसरा, अगर हमको भय को भगाना है तो सदा परमात्मा को साथ में अनुभव करना चाहिए कि ईश्वर मेरे साथ है। जब ईश्वर मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है। बहुत सुंदर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में एक गीत है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे। हाथ में उसका हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। जब ईश्वर हमारे साथ है तो डरने की क्या बातें हैं। कहा गया है, जिसके साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। कितना भी आंधी आए, कितना भी तूफान आए, कितने भी भाड़ भूकंप आए, हमको परमात्मा साथ है, परमात्मा सर्वशक्तिमान मेरे साथ है, तो निर्भय से मुकाबला करना चाहिए, भगाना चाहिए भय को। और तीसरी बात है, अपने पाप कर्मों से हम डरे, भय से नहीं, अपने कर्मों से हम डरे। ऐसा हमको कर्म नहीं करना चाहिए जो भविष्य में पश्चाताप हो, डर रहे कि क्या होना है, क्या होगा। इसीलिए अपने बुरे कर्म से हम डरे, बुरे व्यवहार से डरे, बुरे दृष्टिवृत्ति से डरे। जब बुरे कर्मों से हम डरेंगे कि भगवान देख रहा है मुझे, मैं ऐसा कर्म करूं जो परमात्मा खुश हो जाए, आशीर्वाद दे, छत्रछाया मेरे ऊपर रखे। ऐसा कर्म न करूं जो मुझे पश्चाताप हो, भगवान पसंद न करे, मुझे देखे नहीं, मुझे वरदान नहीं दे, दृष्टि नहीं दे, दुआएं नहीं दे। ऐसा मुझे कर्म नहीं करना है। तो आज से हम प्रण करते हैं कि भय को हम सदा काल के लिए खत्म कर दे, निर्भय बन करके, निडर बन करके, परमात्मा के छत्र छाया में रह करके हमको आगे बढ़ना है। ओम शांति।